हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, बाइनरी कन्वर्जन। बाइनरी कन्वर्जन का मतलब मैंने पहले अपने इसके पिछले क्लास में मैंने बताया था कि किस तरह से बाइनरी संख्या हम निकालते हैं। तो आज का हमारा जो हमने उस क्लास में मैंने सिर्फ आप लोगों को बाइनरी संख्या निकालना बताया। तो आज का हमारा जो बाइनरी कन्वर्जन पार्ट 2, मैंने आज आप लोगों को बाइनरी को कैसे किस तरह से कन्वर्ट करते हैं एक ग्रुप से, जैसे बाइनरी को डेसिमल, डेसिमल को हेक्टर, किस तरह से हम यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं, तो वो आज हम देखते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक जो है आप लोगों के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आपको एग्जाम में सक्सेसफुल दिलाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं किस तरह से हमारे पास, किस तरह से हम इसको बदलते हैं, बाइनरी से कन्वर्ट करते हैं या किसी रूप में एक दूसरे रूप से कन्वर्ट करना हम देखते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं इसमें जो हमारा होगा वो थोड़ा मेरे प्यारे साथियों थोड़ा इसमें हम देखते हैं किस तरह से हमारा जो बदलता है। तो अब यहाँ से सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बाइनरी टू डेसिमल, मतलब सबसे पहला जो हमारा होगा वो क्या होगा, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो हम देखते हैं किस तरह से बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर किस तरह से हमारा जो होता है कि बाइनरी का बेस कितना होता है। तो बाइनरी का जो बेस होता है, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बता दिया था, इसका बाइनरी का बेस जो होता है 0 और 1 होता है। बाइनरी का बेस 0 1 होता है। और ऑक्टल का होता है, ऑक्टल का बेस जो होता है वो होता है 0 से लेकर 7 तक, 1 2 3 4 ऐसे ही 5 6 7 ऐसे ही 7 तक। इसके बाद यहाँ पर डेसिमल जो होता है, डेसिमल का जो होता है 10 होता है। यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर होता है, यहाँ पर इसका होता है हेक्साडेसिमल का होता है, हेक्साडेसिमल मल का बेस जो होता है कह सकते हैं यहाँ पर 0 1 0 से लेकर 9 तक 9। इसके बाद होता है A B C D E F। तो इस तरह से जो होते हैं हमारे यहाँ पर हम यहाँ पर इसको बेस बोलते हैं, बाइनरी बेस जो होते हैं यहाँ पर हमारे इतने होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो आप लोग पिछला वीडियो देख लेंगे तो आप लोग और भी अच्छे से सारा डाउट जो होगा क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं बाइनरी कन्वर्जन में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी संख्या। बाइनरी संख्या हमारा लिखा कर जाता है। बाइनरी संख्या ऐसी होती है हमारा जो 0 1 के रूप में लिखे जाते हैं उसी को हम बाइनरी संख्या बोलते हैं। तो हमारा जैसे यहाँ पर देखिए हमारा ये 0 1 के रूप में लिखा गया है, हम इसी को बाइनरी। अब यहाँ पर हमको इसको डेसिमल में बदलना होता है। तो डेसिमल बदलने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर इसको डेसिमल बदलने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको देखते हैं डेसिमल का बेस कितना होता है, यहाँ पर देखते हैं। तो अब इसको हमें क्या करना है कि हम यहाँ से इसको लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे, सिंपली ऐसे लिख लेंगे 0 0 1 0 0 1। इसके बाद क्या करते हैं, हम इसके बेस पे चलते हैं। अब यहाँ पर हमको जिसमें कन्वर्ट करना उसी पे देखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 0 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं। हमने ये क्या चीज लिख दिया, हमने ये डेसिमल का बेस लिख दिया, यहाँ पर डेसिमल का बेस लिख दिया। तो हम सबसे पहले हमारा काम यही होगा। इस तरह से करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम इसको गुणा करें, 1 का गुणा अब हमको इसमें करेंगे, 1 का गुणा 2। अब यहाँ पर घात, इसका घात कितना है 3 है, तो 3 लिख दिए, प्लस 0 का गुणा 2। अब इसका बेस कितना है, यहाँ पर 2 है, बेस इसका 2 है तो हम इसका घात 2 बना दे रहे हैं। फिर प्लस 0 का गुणा 2, फिर इसका बेस कितना है 1 है तो हम 1 लिख दिए। फिर प्लस 1 का गुणा 2, फिर इसका बेस कितना है, जितना है 0 है तो हमने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग आई बात समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमने ये जो चीज लिखा है ये डेसिमल का हमने यहाँ पर बेस लिख दिया, ये डेसिमल का मैंने बेस लिखा है। तो यहाँ पर और ये संख्या जो है हमारी बाइनरी वाली संख्या लिखा गया है, क्योंकि हमको यहाँ पर कन्वर्ट करना था डेसिमल में, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको बाइनरी का बेस लिख कर हमको इस तरह से कर लिया। तो हम और हमें क्या करना है, इसमें 1 का गुणा, आप इसको 2 दूना 4 दूना 8 लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं 0 का गुणा 2 दूना 4 लिख सकते हैं, प्लस 0 का गुणा 2 लिख सकते हैं, प्लस इसका लिख सकते हैं 1 का। मेरे ख्याल से जब किसी भी संख्या का घात 0 होता है तो वो संख्या 1 होती है, हम इसको यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 8 का गुणा 1, अगर 8 का गुणा 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा हमारा,
प्लस 0 का गुणा 4 करेंगे तो 0 हो जाता है, फिर 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा ये 9 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों अभी हमारा ये आंसर गलत है, अभी हमारा ये आंसर गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि हमको अगर डेसिमल में है तो डेसिमल में हमको लिखना पड़ता है ऐसे। तो इसका क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि इसका जो डेसिमल नंबर होगा ये होगा 9 का बेस 10। तो मेरे प्यारे साथियों आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब यहाँ से हमने यहाँ पर देख लिया, इस तरह से हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको बाइनरी से हमने डेसिमल में निकालना देख लिया। अब यहाँ से हमको देखते हैं, जैसे अगर इसी को हम अगर हम दूसरा क्वेश्चन कह सकते हैं तो हम यहाँ पर दूसरा हम कह दें कि जैसे डेसिमल टू बाइनरी, हमको इसी को हम बदल के देख रहे हैं बाइनरी में। हम इसको कह सकते हैं, नंबर भी चेक कर सकते हैं, हमारा ये नंबर अगर हमने अगर बताया है तो हम यहाँ पर चेक कर भी कर सकते हैं। इसको अगर हमको निकालना बाइनरी निकालना, हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर हम इसको बाइनरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है, हमको बाइनरी निकालने के लिए इसको हम यहाँ पर इसे 9 लिखेंगे, 9 को इसको भाग दे देंगे, यहाँ पर 2 चौका 8। और बाइनरी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है मेरे प्यारे साथियों, हम जानते हैं इसका बेस 2 होता है, तो हम 2 से ही भाग देते हैं यहाँ पर। और हमको जब भी शेष आता है जो इसमें रिमाइंडर बचता है वो 0 और 1 के रूप में बचता है। तो यहाँ पर 2 चौका 8, शेष 1 बचा, यहाँ पर भी हम 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पर शेष 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 0 बचेगा, फिर यहाँ से 2 से भाग देंगे तो 2 1 का नाम 2 हो जाएगा, यहाँ पर शेष 0 बचा। तो मेरे प्यारे साथियों इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, हम इसी रूप में लिखते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 1001, तो ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया। आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ रहा होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि हमने यहाँ पर देखा कि बाइनरी से डेसिमल में बदलना और यहाँ पर डेसिमल से बाइनरी में बदलना हमने देख लिया। अब हम मेरे प्यारे साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब हमको कोई संख्या दे दिया गया है, थोड़ा इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि कोई संख्या और देख लेते हैं। तो अब यहां से हमको अगला क्वेश्चन हमारा होगा डेसिमल अगला जो हमारा है डेसिमल टू ऑक्टल। मेरे प्यारे साथी मैंने देखिए मैंने बता दिया कि ऑक्टल का बेस जो होता है 0 से लेकर 7 तक होता है, टोटल इसका जो होता है 8 होता है। तो मेरे प्यारे साथियों मैंने ये सारी बातें आपको पहले वीडियो में बता दिया, फिर भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मैंने यहाँ पर बता दिया जिससे आप लोग कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से अच्छे से समझ सके। नहीं तो आप बाद में आप लोग बच्चे कहेंगे कि सर ने पता नहीं कैसे किस तरह से बता दिया। तो हम यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर हम लोग हमारा जो है हमको निकालना है, मान लीजिए किसी संख्या का, जैसे हमको यहाँ पर डेसिमल नंबर दिया रहेगा, हमको ऑक्टल में बदलना होगा। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल नंबर हमारा जैसे 469 दे दिया, 469 दे दिया। अब हमको इसको क्या करना है, इसको ऑक्टल में बदलना होता है। तो हम मेरे प्यारे साथियों हम जानते हैं इसका बेस 8 होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐसे जब भी हम इसको भाग देंगे तो हमारा जो शेषफल आएगा वो 0 से 7 के बीच में ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। हम देख लेते हैं यहाँ पर इसको बदलने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं, हमको सिंपली ऐसे लिख लेना होगा। हम इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम 8 से भाग दें। 8 से भी हम क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि हमको ऑक्टल निकालना है ना, हम इसीलिए 8 से भाग दे रहे हैं। हम यहाँ किसी संख्या से और भी भाग दे सकते थे, लेकिन हमको यहाँ पर जब हमको इस तरह से क्वेश्चन बनेगा हमको सिर्फ और सिर्फ 8 से ही भाग देना पड़ेगा। और वो क्यों, क्योंकि हमको ऑक्टल संख्या निकालना है, इसलिए ऑक्टल को हम जानते हैं बेस जो होता है 8 होता है। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं अगर हम 8 की भाग देंगे तो कितना जाएगा, 8 28 64 ज्यादा हो जाएगा, 8 7 56 ये भी हो जाएगा, 8 8 5 40 8 6 48। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 8 5 40, यहाँ पर 40 हो गया। तो यहाँ पर जब 8 5 40 हो गया, यहाँ पर बच रहा है कि 6 बच रहा है। अब इसके बाद 8 28 64, 8 28 64 जा रहा है, तो यहाँ पर 8 लिख दे रहे हैं। यहाँ पर कितना बच रहा है, शेष कितना बच रहा है, 64 5 59, तो यहाँ पर 5 बच रहा है। तो अब यहाँ से फिर से भाग देते हैं, फिर से 8 जब भाग देंगे तो 8 5 40, 8 6 48, 8 6 48, 8 7 56। तो हमारा 8 7 56 बार जा रहा है, यहाँ पर शेष कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, 56 2 58 होता है। आइए समझ रहा होगा आप लोगों। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब हमारा भाग जाएगा, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे रूप में लिख सकते हैं। इसको ऐसे रूप में लिखेंगे तो 7 2 और 5। अभी मेरे प्यारे साथी हमारा आंसर नहीं है, सही है। हम क्या करेंगे, जब इसमें बेस 8 लगा देंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ में आ रहा होगा। अगर अब यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जैसे मान लीजिए इसमें क्वेश्चन दे दिया कि नंबर 4 कि ऑक्टल
टू डेसिमल, हमको ऑक्टल से डेसिमल में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे। तो यहाँ से हमारा जो है, अब हमको इसमें देखते हैं ऑक्टल से डेसिमल बदलने के लिए क्या करते हैं, हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ यहाँ पर जैसे ऑक्टल से डेसिमल, हमको यही क्वेश्चन देख लेते हैं कि 7 2 5। अब यहाँ पर ये 8 लिखा गया, इसका मतलब ये ऑक्टल में हमको डेसिमल बदलना है, तो क्या करेंगे, डेसिमल बदलने के लिए हम लिखेंगे 7 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। इसका बेस हम जो होता है 0 1 से स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हो गया 0, इस तरह से हो गया। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से हम इसको हम निकालने के लिए यहाँ निकालते हैं, हो सकता है कैमरे में ना आए पूरा, तो हम यहाँ से यहाँ निकाल ले रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 का गुणा। अब यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों हमको निकालना क्या है, हमको इस तरह से निकालने के लिए हम यहाँ पर 8 लिखेंगे, 8। इसके बाद इसका कितना है, 2 है, फिर प्लस इसके बाद यहाँ पर कि ये 2 का गुणा 8, फिर इसके बाद यहाँ पर 1 है, 1 लिख दिए, फिर धन, फिर 5 का गुणा, हाँ 5 का गुणा 8, इसका बेस कितना है 0 है, 0 लिख दिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 7 मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 8 8 64 हो जाएगा, फिर इसके बाद प्लस यहाँ पर 2 का गुणा 8 का नाम 8 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर 1 हो जाता है, इसका गुणा 1। जब किसी संख्या का घात 0 होता है तो उसकी संख्या का जो होता है 1 हो जाती है। तो हम यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, हासिल लगा 2, 7 चौक 28, हासिल लगा 2, 7 छंग 42, 42 2 44। एक बार फिर से देख लेते हैं, 7 चौक 28 की 8, हासिल लगा 2, और 7 छंग 42, 42 2 44, प्लस यहाँ पर इसको करेंगे तो 8 दूना 16, प्लस 5 1 9 5। इस तरह से हो गया। अब अगर इसको हम जोड़ने की बात करें तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ने के लिए 16 5 यहाँ पर देखिए हो जाएगा। अगर हम इस तरह से लिख लेते हैं कि 4 4 8 16 और 5, तो 6 5 11 8 9, 6 5 11 8 9, एक हासिल एक लगा, सॉरी 6 5 11 8, हाँ हासिल लगा 1, 5 यहाँ पर 6 हो गया, और इसके बाद ये 4 हो गया। तो हमारा इसका आंसर आ गया जो हमारा 469। इसके बाद अभी हमारा यहाँ पर हम लगा देंगे यहाँ पर 10, क्योंकि हम लोग को इसमें डेसिमल में बदलना होगा। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। तो मेरे प्यारे साथियों बस आज की वीडियो में बस यही, आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, अगर आप लोग समझ में आए सब्सक्राइब करिए। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग।